सॉरी ओह यू आर रेडी कांग्रेचुलेशन, ट्रेलर काफी धमाल मच रहा है और ऐसा किलर दिखाई दे रहा है कि काफी हंगामा करने वाला है बेकाबू 2 में। थैंक यू सो मच माय ब्रदर। और हंगामा तो होगा ही, बेकाबू 2 है, 1 से बड़ा ही होगा और 1 से ज़्यादा स्प्लैश करेगा। आप दुआ कीजिए कि हम लोग छा जाए बस। तो क्या है, थोड़ा कुछ आप बताइए। मतलब मैंने ट्रेलर देखा, काफी सेंसेशनल ट्रेलर दिख रहा था, तो कुछ बताइए मतलब आप क्या करने वाले हैं मतलब फिल्म वेब सीरीज में। इट्स अ कंटिन्यूएशन जहाँ पे एक से मेरी एक हीरोइन भी आ जाएगी, उसके बाद बोलता हूँ मैं। हो आ गई हीरोइन। मेरा वो एंगल अच्छा है ज़्यादा, मैं हाँ उस एंगल में आता देखो जहाँ हीरोइन खड़ी रहेगी उधर उसके हिसाब से हम लोग खड़े हंगामा करती है हर वक्त। तो मैम आप बताइए, बेकाबू 1 में तो आपने हंगामा कर दिया था, परेशान कर दिया था एक्टर को, तो यहाँ पर कितना मैंने परेशान किया, इन्होंने कियान ने मुझे और मेरी बहन को परेशान कर दिया था, मेरी बहन को पागल कर दिया था। मैंने रिवेंज लिया यार, लेना चाहिए रिवेंज। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि किलर काफी इस बार ये आए हैं रिवेंज लेने जेल से, क्योंकि ये बहुत गुस्से में है कि हमने इनको जेल में डाल दिया था। बट इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि मैंने जो सीजन 1 में किया था बिल्कुल सही किया था। द वुमेन सपोर्टेड मी। द विमेन विल सपोर्ट किया नाउ, बिकॉज देखो इन्होंने जो किया सही है, पर जेल तो नहीं भेजता ना कोई यार। मेरे साथ जेल में क्या क्या हुआ है आपको पता है? क्या क्या होता है एक आदमी के साथ जेल में? बहुत होता है। उसके लिए बेकाबू 4 देखना आप। बेकाबू 4 में बैक स्टोरी होगी कि कियान के साथ जेल में क्या क्या हुआ था, जेल में क्या हुआ था और वो क्यों आया वापस। इनके साथ तो उनकी बहन के साथ थोड़ा अत्याचार हुआ होगा, इनके साथ थोड़ा अत्याचार हुआ। सीजन 1 नहीं देखा नहीं है। हाँ, तो पर अत्याचार देखना क्या किया आपने सीजन 1 में मेरे बहन के साथ। अरे पर जेल तो मत भेजो उसको। बहुत एक्सपेरिमेंट आपने देखा है सीजन 1? देखा है तभी तो अच्छा ऐसा सीन है तो फिर मैं माफी मांगता हूँ। रिव्यू करना पड़ता है ना। फिर एक्सपेरिमेंट किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद में हाँ। किया मैम के साथ भी काफी। वो तो मैंने इनके साथ किया था, मुझे तो नहीं वो बहुत शक्ल बदल गई ना खुन्नस में। उसकी कियान की भी शक्ल बदल गई है। तो क्या है ना, उसको जेल में इतना मारा है कि पूरा ऐसा डिसफिगर होकर अभी वो ऐसा बन गया है। तो वो भूल गया उसकी सिस्टर के बारे में। अभी उसको लगता है कि उसके साथ बड़ी बदसलूकी हुई है, तो वो ही इज टेकिंग रिवेंज। देखिए हाँ इस समय आप क्या करने वाली है? और क्योंकि लास्ट टाइम तो आपने हंगामा कर दिया था हाँ। बेकाबू 1 में, जिस तरह से आपने परेशान कर दिया था, मेंटली हैरेस कर दिया था। बहुत मज़ा आया था, मुझे बहुत मज़ा आया था परेशान। इस बार ना अनफॉर्चुनेटली उतना परेशान नहीं किया मैंने कियान को, इस बार कियान ने मुझे परेशान किया है। सो दिस टाइम आई एम द विक्टिम। तो मैं दुखी दिखूंगी आपको ज़्यादा टाइम। उस टाइम तो मैं मतलब एकदम करके हंस रही थी और रिवेंज ले रही थी। इस बार नहीं, इन अनफॉर्चुनेटली नो। आप क्या करने लगे? क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा तो आप कुछ ना कुछ परेशान कर रहे हैं, तो किस तरह से आप परेशान करने वाले? बैंड बजा रहा हूँ सर मैं कश्ती, अनाइशा और जो भी उनके साथ मिले हुए हैं ना, उनकी बैंड बजा रहा हूँ। A to Z बैंड, बैड बॉय। ओके, कोई रोमांस हो रहा है कि नहीं इधर? नहीं यार, रोमांस है और भी कैरेक्टर्स हैं और भी थोड़ा रोमांस। पर यू नो व्हाट, सारे जो रोमांस है ना उसमें भी ग्रे शेड है। कुछ भी रियल नहीं है, कोई भी रियल नहीं है। सब कुछ ना कुछ करने पे लगे हुए हैं इस शो में। सो वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कियान सबसे लव करता है, कियान लव करके नफरत करता है। मेरे हिसाब से ना उसका कोई लेयर होगा, कितनी मोहब्बत करता है कश्ती। हाँ, किधर एक लेयर है कश्ती। क्योंकि अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे तभी इतना रिवेंज लोगे ना। अगर आपको अफेक्ट नहीं करता तो क्यों? अभी वो अनाइशा के साथ शादी करने वाला था, अभी अनाइशा ने उसके साथ ऐसा किया। कश्ती जिसके साथ उसने कुछ अफेयर किया था, फिर उसने उसके धोखा दे दिया, पर कहीं ना कहीं उसको एकदम टच हुआ होगा ना। नॉर्मल बेसिकली इनको लगता है कि कियान ने कुछ गलत किया ही नहीं था। सो ही इज लिविंग इन अ डिल्यूजन। अरे मैं उसके साथ शादी कर रहा था, इसके साथ अफेयर किया, उसके सब गलत ही किया है तुमने। नहीं, वो जेल जाके हैमरेज हो गया ना। हाँ, याद नहीं। सीजन 1 में सिर्फ गलत ही किया, सीजन 2 में भी गलत ही कर रहा है। सो कियान इज नेवर राइट। तो कियान को आप किस तरह से मतलब पनिश तो करना ही पड़ेगा ना। फिर से वो अभी हम इतना नहीं बता सकते ना, शो आपको देखना पड़ेगा। नहीं, मैं बताऊंगा। क्या पूछ रहे हो? तो जेल में जेल भेजते इसलिए क्योंकि वो इंसान रिकवर हो, मतलब वो गलत ना करे। लेकिन यहाँ पर वो डबल हो रहा है। हाँ। कुछ ना कुछ तो तो वो तो हाँ। किया। अरे यू आर करेक्ट। नो वो तो कियान की प्रॉब्लम है। कियान जेल से कुछ सीखा नहीं, बल्कि उल्टा सीधा और रिवेंज लेने वापस आ गया। मतलब कियान इज नेवर गोना लर्न बेसिकली। वो सीखेगा नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं सीखने वाला है। आपने कुछ किया कि नहीं? मतलब
औरतों के साथ आप जीत ही नहीं सकते। प्रॉब्लम ये, इसीलिए रिवेंज लेना पड़ता है। कियान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अनायशा और कष्टी कुछ बोलने ही देते थे उसको। प्रॉब्लम वो है कि वो फ्रस्ट्रेट होकर उसको रिवेंज ले रहा है, कुछ बोलने तो दो। इसीलिए ना इस शो में इस सीजन में कियान छुप के ले रहा है बदला। आप देखिए, वो डरता है हम दोनों से, हमारे सामने भी नहीं आता, वो छुप के रिवेंज ले रहा है क्योंकि उसको बोलने नहीं मिलता ना। बोला अगर मैं उसको मिलूंगा भी कोई मतलब नहीं है, कुछ बोलने को तो मिलेगा नहीं। अक्सर देखोगे आप पर्दे के पीछे से। तो सेट में कितना हंगामा किया आप लोगों ने, मतलब इंटरव्यू में इतना पावरफुल एनर्जेटिक लग रहे हैं, तो सेट में तो आप तो ऑफ कैमरा तो और हंगामा किया। अरे अनफॉर्चुनेटली मैं सच बताऊं, अभी हम लोगों को बहुत मज़ा करने को मिल रहा है क्योंकि सेट पे हमको इतना काम करना पड़ा। लाइक वी वो ऑल वर्किंग लॉन्ग आवर्स और टाइम क्रंच था, शो रिलीज करनी थी, सो वी नेवर एक्चुअली गॉट द टाइम टू हैंग आउट एंड चिल पोस्ट शूट, अनफॉर्चुनेटली। बट अभी आई एम होपिंग कि we are so professional. We're very professional on set. We're like, we don't talk to each other. Yeah, we might, oh hey there, yeah, okay, whatever. We're very Hollywood. हम बहुत Hollywood. Very Hollywood. Very LA, हॉलीवुड। मैं पकड़ता हूँ। ओके, आगे क्या होने वाला है, मतलब चलिए यहाँ सीजन 3 आगे। सीजन 3 भी आ जाएगा। हाँ, अरे आप इतने खुश लग रहे हो। हाँ। मतलब आएगा ही। अरे तो बेकाबू 2-1 में तो आपने हंगामा किया था, हाँ। सस्पेंस था। अभी देखो आप 2 अगर अच्छा चल गया और सबको अच्छा लगा, इतना ही प्यार आपने दिया जैसे बेकाबू 1 को दिया, तो डेफिनेटली 3 भी बनेगी। ओके, ऑल्ट बालाजी की बात करें, कब नए शो लाना, नए लोगों के साथ काम करना, नए लोगों को मौका देना, मतलब आजकल इतना कोई देता नहीं, नेपो के लोगों को ही वर्क मिलता है, तो क्या कहना चाहिए ऑल्ट बालाजी के बारे में या एकता मैम? सिर्फ ऑल्ट बालाजी नहीं, आई थिंक अभी सबको वो काम मिल रहा है। इफ़ यू गुड एट इट यू गेट, और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी फिल्म एक्टर के बच्चे हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अनलेस यू प्रूव योर टैलेंट, आपको पहली फिल्म शायद मिल जाएगी बट उसके बाद दूसरी फिल्म तभी मिलेगी अगर आप टैलेंटेड हो एंड यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट, आई think it's all about talent and hard work at the end of the day. And Ekta, of course, she's known for giving opportunity to newcomers, new faces. She's always done that from, since she started doing TV and all of that. And I've done a couple of shows with her and I've had a great time. So, it's Alt is doing a great job, and so are other platforms, whatever is coming up now, it's doing really well. सर आपको क्या? यार मेरे को ना एकता बहुत स्वीट लगती है, और इसीलिए नहीं क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। मैं 5 सालों से जब से एक्टिंग कर रहा हूँ, आई ऑलवेज हैड अ विश लिस्ट। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, लाइक करण जौहर सर है, एकता है, तो मेरी तो सोने पे सुहागा है, बिकॉज इस शो की बात 1.5 साल से चल रही थी एक्चुअली। तो करण सर के साथ मैंने अभी कर ली गिल्टी की, फिर ये आई मेरे गिरफ्त में। सो आई वाज रियली हैप्पी। तो मेरे लिए आई एम लाइक अ लिटिल किड हु इज डैम हैप्पी। आई एम अ किड इन द कैंडी स्टोर। एक ज़माने में हम सोचते थे कि यार करण जौहर की पिक्चर में काम करेंगे, ऐसा एकता कपूर की पिक्चर मिलेंगे उनसे, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। एंड यू आर राइट, ऑल्ट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आई ऑलवेज इट्स द ओनली इंडियन प्लेटफॉर्म दैट इज परफॉर्मिंग एट दिस लेवल, बिकॉज ऑल द अदर प्लेटफॉर्म्स आर फॉरेन प्लेटफॉर्म्स। Also, a good thing about Ekta, she knows the crowd. She knows her audience. And that's one thing I've realized, and that's why the alt shows are so popular in mass. आप अगर जनता में, in fact, when बेकाबू 1 released, after that, मैं जहाँ भी गई, गोवा से लेकर कहीं भी गई मैं शूट करने, people ran after me, and I'm talking about like aunties and uncles, like kashti, and I've realized one thing after that is Ekta really does know her audience. She knows people are going to watch her show and the kind of people that are going to watch which show. So that's a very smart way she works, and I really appreciate that about her. ओके, आज स्ट्रीमिंग होने जा रहा है, तो आर यू फीलिंग नर्वसनेस है कि आप मतलब किस तरह का रिएक्शन? नहीं यार, आई एम एक्साइटेड। आई एम फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप अगर हमने अच्छा काम किया है, अगर सबने अच्छा, आई एम श्योर आरंभ इज द डायरेक्टर एंड व्हाटएवर आई हैव सीन लुक्स ग्रेट। सो आई एम थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो है कि चलेगा, अच्छा चलेगा। सो लेट्स सी नाउ। अच्छा ही चलेगा। आई थिंक जो सारे एक्टर बोलते हैं नर्वस है, झूठे हैं यार। एक्टर तो एक्साइटेड ही होता है। हमारे थोड़ी ना पैसे लगे। नहीं एक्चुअली ना, टेंशन खाली प्रोड्यूसर को होती है क्योंकि पैसे उसके लगे होते हैं। आती है तो थोड़े नर्वस होते हैं यार। थिएटर में लगती है फिल्में या नहीं चलेगी तो एक दिन में यहाँ पे क्या आज नहीं देखोगे कल देखोगे, एक हफ्ते बाद देखोगे। एक्टर्स मतलब करियर में भी ऐसे ही होता है कि अगर कंटेंट अच्छा तो चलेगी। हाँ, पर वो पता नहीं चलता ना लास्ट मिनट तक थिएटर में। वही प्रॉब्लम है ओटीटी और थिएटर का। और अगर एक्टर को नर्वसनेस होती भी है तो उसको भूल जाना चाहिए, बिकॉज जो प्रोड्यूसर को होती होगी ना, ओहो, उसके कंपैरिजन में तो हम बहुत कम है। ओके, आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि कई सेलिब्रिटी आप इतने मतलब लोग फॉलो करते हैं आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं कई सेलिब्रिटी होते कि रूल्स फॉलो नहीं करते। जैसे कोविड की बात करें, जैसे गौर खान के ऊपर FIR हो गई। हाँ, क्या हुआ यार?
मैं हाँ, क्या 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 हुआ, बोलो 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 बोलो। बताओ, मुझे जानना है क्या हुआ क्या है। हाँ बोलो बोलो। FIR हो गया कि उन्हें कोविड प्रोटोकॉल उन्होंने ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं इररिस्पॉन्सिबल है, उनको कोविड हुआ क्या हुआ इस तरह की खबरें आ रही। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है सेलिब्रिटी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार हम लोग को हमको पता नहीं, हमको पता नहीं है कब हुआ, तो जब तक हम लोग अभी नहीं बताया हमने क्या हुआ है, बताओ हाँ, मुझे। जब तक हमें हम But, छानबीन करेंगे इस मैटर में, उसके बाद हम कमेंट करेंगे हैं। हाँ, अभी मैं छानबीन करने वाली हूँ, आपने बताया, मैं अभी इंटरनेट पे एंड आई लव यू गौर। ओके, आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहिए? स्ट्रीम होने वाली है 7:30, कितने घंटे बचे हैं? ओह माय गॉड, जस्ट 2 hours and 15 minutes ऑल्ट बालाजी में। प्लीज़ जाइए, देखिए बेकाबू सीज़न 2। प्लीज़ जाके देखिए एंड जस्ट नो दैट आई ऑलवेज लव यू। आप देखो, आप हमें फीडबैक दो, बस इसी के लिए हम जीते हैं। एंड आई जस्ट कीप लविंग यू एंड आई कीप वर्किंग हार्ड फॉर यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ऐसे